रामपुर में बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता फारूक अहमद खान की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के विरोध में अमरोहा के वकीलों ने प्रदर्शन किया। गुरुवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं के खिलाफ हत्या, लूटपाट और मारपीट की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। इससे अधिवक्ता समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल है। फतेहगंज पूर्वी रामलीला मैदान फतेहगंज पूर्वी में वेद मंत्रों एवं वंदे मातरम के साथ हिंदू सम्मेलन प्रारंभ हुआ। भारी संख्या में बंधु भगिनी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महंत अमृतदास खाकी महाराज ने हिंदुओं की एकजुटता की आवश्यकता बताई। मातृशक्ति का आवाहन करते हुए डा दीपा काला ने मातृशक्ति को अपना परिवार, बच्चे सभी को संस्कारित करने की बात की। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदू समाज के द्वारा आयोजित इस हिंदू सम्मेलन में हिंदुत्व के पुनर्जागरण के लिए अनेक उदाहरण देकर बताया कि आज हिंदू समाज की ओर देखने का दृष्टिकोण देश का और दुनिया का बदला है। मंडोला क्षेत्र में किसानों का सत्याग्रह आंदोलन आज फिर तेज हो गया। आवास विकास परिषद की नीतियों और कार्यप्रणाली के विरोध में धरना दे रहे किसानों ने अमेरिका के साथ किए गए व्यापारिक समझौते के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। किसानों ने आवास विकास परिषद कार्यालय में तैनात अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र भी तहसीलदार को दिया। पत्र में आरोप लगाया गया है कि योजना की जमीन पर अवैध मिट्टी खनन कराया जा रहा है तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को गड्ढों में डंप कर आग के हवाले कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है। नगर स्थित SNG गार्डन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की पूर्णता के उपलक्ष्य में एक विराट हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत बौद्धिक प्रमुख रमेश भाई ने उद्बोधन देते हुए कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने गंभीर मंथन कर यह विचार किया कि भारत को भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो, किंतु उसकी स्थायित्व गारंटी क्या है। उन्होंने स्मरण कराया कि जिस राष्ट्रभूमि में अगस्त्य मुनि जैसे महर्षि हुए जो अपनी अंजलि से समुद्र को शोषित कर सकते थे तथा आचार्य चाणक्य जैसे महामनीषी उत्पन्न हुए जो विश्वगुरु भारत को ज्ञान प्रदायिनी शक्ति बनाते थे, वही राष्ट्र पराधीन क्यों हुआ। इसका मूल कारण हिंदू समाज का जाति, संप्रदाय, अस्पृश्यता, भाषा एवं ऊंच नीच के विभेदों में विखंडित होना था। फतेहपुर तहसील में 11 फरवरी 1907 को जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय अवध शरण वर्मा उर्फ लाला जी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। SP कार्यालय के निकट स्थित लाला जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान और राष्ट्र सेवा को नमन किया गया। लाला जी महात्मा गांधी से प्रेरित प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शासन की क्रूर यातनाएं सही और 6 वर्षों तक कठोर कारावास भोगा। वे बाराबंकी जिले के विख्यात किसान नेता के रूप में भी जाने जाते थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बार एसोसिएशन बाराबंकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी एडवोकेट रमेश चंद्र वर्मा ने की। नेहरू महाविद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना की 5 इकाइयों का संयुक्त 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया एवं स्वच्छता की शपथ ली। प्राचार्य प्रो. ओम प्रकाश शास्त्री ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आधार है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति व स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करती है। यह एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और बीमारियों को दूर रखती है। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना भी एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है, जिसे महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया था। रामपुर शाखा शाहबाद में हर वर्ष की भांति एक ग्राहक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दी न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ली रामपुर के अध्यक्ष राजेंद्र स्वरूप भटनागर ने की। इस अवसर पर मौजूद बैंक के GM अवनीश कुमार भटनागर ने बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जा रही समस्त प्रकार की सेवाओं की जानकारी देते हुए RBI द्वारा बैंकों को IFSC कोड प्राप्त हो जाने की भी विशेष जानकारी प्रदान की। गोष्ठी में मौजूद बैंक ग्राहकों द्वारा RTGS, मोबाइल बैंकिंग, दैनिक धनलक्ष्मी बचत योजना, माइक्रो फाइनेंस तथा अन्य सेवाओं की जमकर तारीफ की और बैंक द्वारा दिए जा रहे ब्याज दरों एवं लोन खातों में लिए जा रहे ब्याज दरों में कुछ ग्राहक हित के लिए आंशिक परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया। बरसाना में आगामी विश्व प्रसिद्ध लड्डूमार होली तथा लठामार होली के दृष्टिगत जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। सुबह ही जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह बरसाना पहुंचे और अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात संचालन, पार्किंग प्रबंध, साफ सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि होली के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी स्तर पर असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। डीएम ने पार्किंग स्थलों पर संकेतक बोर्ड, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और स्वयंसेवकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कथित डील को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह डील खेती, रोजगार और कारोबार के खिलाफ है और देश को परनिर्भर बना रही है। स्वदेशी का नारा देने वालों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने भाजपा की नीतियों को आड़े हाथों लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक वीडियो अकाउंट पर शेयर किया। उसके साथ लिखा, ये डील वो डाल है जिसको उस पर बैठने वाला ही काट रहा है। ये डील हमारे देश की सिर्फ खेती मजदूरी ही नहीं बल्कि हर तरह के पैदावार उत्पादन, काम कारोबार और रोजगार के खिलाफ है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपद बागपत में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नराकास के तत्वावधान में उप समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, संस्थानों, इंश्योरेंस तथा बैंकों के अधिकारियों ने भाग लेकर राजभाषा हिंदी के कार्यालयीय प्रयोग को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में आगामी छमाही बैठक के लिए एजेंडा निर्धारित किया गया तथा सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी।